गिन गिन के स्तुति करूं यीशु मार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ खुदा के लोगों, यही एक बात है जो आज शायद हम सबको मिलके बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम में आप सबको स्वागत है। और सच बात है कि खुदावन ही है जिसने मुझको और आपको अभी तक संभाल के रखा। खुदावन ही है जिसके नाम के द्वारा हम और आप समझे हुए हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए। आज की जरूरत है हमारी कि हमको हर चीज जो खुदावंत की हुजूरी से हमें मिली है, हर वो एक अच्छी आशीष जो खुदावंत ने हमारे जीवनों में दी है, हर एक वो उत्तम बात जहां खुदावंत ने हमें संभाल के रखा है। शायद पिछले दिनों आप बीमार तो हुए थे, पर वो बीमारी से आप उभर के आ गए। अपने खुदावंत का धन्यवाद दें। शायद बीते दिनों में आपकी आसपास में बड़ी गड़बड़ी थी, लोग घबरा रहे थे, परेशान थे। अपने खुदावंत का धन्यवाद दें। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ऐसा संभालने वाला शायद हमें कहीं और ना मिलेगा। कैसा? जो अपनी बाहों में लेके संभालता है। वो आपको हमेशा से याद होगी कि एक कटीली रास्ता आता है और वहां पे 2 फुटप्रिंट्स जो रहे वो क्या होते हैं, एक फुटप्रिंट में चेंज हो जाता है। और वो एक फुटप्रिंट जो था वो खुदाबंद का था, क्योंकि उस समय वो आपको और मुझको अपनी बाहों में उठा लेता है। इतना प्रेम करने वाला खुदा है, इतनी इतनी हमारी केयर करने वाला खुदा है। वो खुदा है कि जब पतरस उस आंधी और तूफान को देख के डर गया और डूबने लगा, तो उसने परमेश्वर को आवाज लगाई, प्रभु यीशु मसीह को आवाज लगाई, और उसने क्या किया, उसके हाथ को थाम लिया। वो आपको थामने वाला खुदा है, वो आपको बचाने वाला खुदा है, वो आपकी हिफाजत करने वाला खुदा है। आज की सुबह जब हम इकट्ठे हैं साथ में, तो मैं आज आपको उभारना मांगूंगा कि कई बार आपने सोचा होगा कि ऐसी क्या चीज है जिसके द्वारा खुदावन मेरे लिए खड़ा हो जाए, मेरे लिए रुक जाए। आज आपको मैं इस बात से उभारना मांगूंगा कि लेट गॉड स्टैंड फॉर यू। खुदावन को आज अपने लिए रोक ले, उसको थाम ले, उसको पकड़ ले। पर ऐसा कैसे हो पाएगा? कैसे आप खुदावन को अपने लिए रोक सकते हैं? कैसे उसको अपने लिए खड़ा कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको खुदावन से आशीष चाहिए है, उससे बरकतें चाहिए, तो आज अपने आप के शब्दों से उसको पुकारना पड़ेगा। क्या आप भूल गए कि वो अंधा भिखारी जहां पे बैठा हुआ था और वहां पे लोग भीड़ की भीड़ निकली जा रही थी, और वहां पे यीशु मसीह जब वहां पे उसको पता चला कि यीशु निकल रहा है, यीशु नासरी वहां से निकल रहा है, तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पे दया कर। लोगों ने कहा, चुप हो जा, चुप हो जा, शांत हो जा। पर वो चुप नहीं हुआ, बल्कि और चिल्लाने लगा। पता है इसके द्वारा क्या हुआ? यीशु के कदम ठहर गए। आज खुदा के लोगों, आपको लगता है आपकी मुसीबत बड़ी है, आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, अंधापन आपके चारों तरफ फैला हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको नहीं पता है जीवन में आगे क्या करेंगे, आपको नहीं पता है कि समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे। कुछ ना करो, अपने खुदावंद को पुकारो। कैसे पुकारेंगे? गिन गिन के स्तुति करूं। आज तक खुदावंद तूने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नाम की जय जयकार करूंगा, तेरे नाम के हमद के गीत को गाऊंगा, तेरे नाम की खुदा यीशु मसीह आज बंदगी करूंगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, जब जब मैं तेरे नाम को लेता हूं, जब जब मैं तेरे आगे खड़ा होता हूं, जब जब मैं तुझको पुकारता हूं खुदावंद, तब तू थम जाता है, रुक जाता है। खुदा का परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वहीं रुक गया और कहा कि उसको मेरे पास लेके आओ। खुदा के लोगों, जब जब लोगों ने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की तरफ पुकारा है, प्रभु ने अपने आप को रोक लिया है। He was filled with compassion। वो दया से भर जाता है जब उसके लोग पुकारते हैं। पुराने नियम में भी जब आप देखोगे तो मिस्र की गुलामी में जब लोग थे और मूसा के पास परमेश्वर का वचन जब पहुंचता है, तो कहता है कि मेरे लोगों का चिल्लाना मेरे कानों तक पहुंचा है। खुदा के लोगों, क्या आज आपका आवाज आपके खुदा तक पहुंच रही है? क्या आज आपकी मिन्नतें आपके खुदा तक पहुंच रही है? खुदा के लोगों, आज शायद घर में है, लॉकडाउन में है, आज शायद सब तरफ बंद है, चर्चेस बंद है, सब कुछ बंद है। मैं मानता हूं सब कुछ बंद है, पर खुदा के लोगों, आज भी परमेश्वर ने अपने आकाश को बंद नहीं किया। उसने अपने हाथ को रोक नहीं रखा है। उसने अपने आप को आज तक
कंटेन करके नहीं रखा है, वो किसी लॉकडाउन में नहीं है, वो आपकी जरूरत के लिए आज भी खड़ा हो सकता है। पर जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आवाजों से अपने खुदा को पुकारें, अपनी आवाजों को आज उठाएं, चाहे वो प्रार्थना के तौर पे हो, चाहे स्तुति गीतों को गाते हुए हो, चाहे किसी को वचन सुनाते हुए हो, पर जैसा आपसे बन पाए आप अपने खुदा को पुकारें, क्योंकि जब जब हम खुदा को पुकारते हैं खुदा हमारी मदद जरूर करता है। आज शायद आपकी मदद कोई ना कर रहा हो, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा जो शायद बीमारी के बिस्तरों में अकेले पड़े हुए, अस्पतालों में अकेले हैं, वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, ना डॉक्टर सुनते हैं, ना नर्सेस सुनते हैं, ना उनके घर वाले वहां पहुंच पा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा एक हाथ है जो वहां पे भी आपके पास पहुंच सकता है। अपनी उस बीमारी के बिस्तर में बीमारी को ना याद करो, अपनी उस बीमारी के बिस्तर में अपनी परेशानियों को याद ना करो, पर अपने खुदावन को याद करो। भूल जाओ कि आप बीमार हो और सिर्फ याद रखो कि मेरा खुदावन मुझको इस बीमारी से छुड़ाने की कुव्वत और सामर्थ रखता है। आप याद करो जब चेले बंदी गृह में बंद कर दिए गए तो वो अपनी बंदी गृह की हालतों पे नहीं रो रहे थे, वरन वो अपने परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे थे और परमेश्वर उनको बचा के वहां से निकलता है। जब जब हम खुदावंत की तरफ अपनी आवाजों को उठाते हैं प्रिय लोगों, जब जब हम उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि मैं दूध पीते हुए बच्चों के मुंह से अपनी स्तुति सिद्ध कराऊंगा। और आज का वो समय है जब दूध पीते हुए बच्चे भी खुदावंत के नाम की स्तुति करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चों के द्वारा परमेश्वर अपनी स्तुति कराता है। अच्छा लगता है सुन के कि एक नया रिवाइवल, एक नई जनरेशन के अंदर परमेश्वर अपना वचन भर रहा है। आज जब जवानों से बातचीत करो तो शायद वो इधर उधर की बातें नहीं करते, आज वो परमेश्वर की बातें करते हैं। कितना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर अपने वचन को भर रहा है वहां पे। आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज आप और मैं भी अपने खुदावन को पुकारें। लेट्स कॉल आउट टू गॉड। और यकीन जानिए आपके लिए आपका खुदावन रुक जाएगा। ही विल स्टैंड एट दैट सेम मोमेंट whenever you are going to call to him। जिस क्षण आप उसको पुकारेंगे वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। और मेरा परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं हो सकता है। इफ गॉड बी फॉर यू, हु कैन स्टैंड अगेंस्ट यू? नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि खुदावन आपके लिए खड़ा हो जाएगा। सिर्फ करना इतना है कि आज अपनी प्रार्थनाओं में, अपने निवेदनों में, अपनी बातों में अपने खुदावन को पुकारें और गिन गिन के स्तुति करें बेशुमार उसके कामों के लिए। अब तक उसने संभाला है, आगे भी संभालेगा, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुतायत से आशीष दे।